चैप्टर चल रहा है बेटे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? जैसे बच्चा आप कोई भी चीज मेजर करते हो, जैसे आपके पास मेजरिंग टेप है, फीता जिसे हम बोलते हैं, फीते से आप लेंथ मेजर करते हैं। एक बच्चे ने लेंथ बताई 10.9, दूसरे ने मेजर की 10.97, तीसरे से मेजर की मैंने 10.971। ये मैंने अभी तीन अलग अलग पर्सन्स की बता दी, ठीक है। इसी तरह से मैंने तीन अलग अलग तरह के मेजरिंग टेप ले लिए। एक मैंने फीता ले लिया, ठीक है, एक वो जो लोहे वाला होता है नापने वाला फीता, वो वाला ले लिया बेटे, ठीक है, एक मैंने अलग डिवाइस से नाप लिया। तो सभी की मेजरमेंट्स अलग अलग है, ठीक है। इस बात की क्या श्योरिटी है कि 10.9 वाली बिल्कुल करेक्ट होगी। लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो अनसर्टेन हो सकता है। अनसर्टेन का मतलब वो चेंज भी हो सकता है। हो सकता है वो लास्ट वाला डिजिट 10.9 ना होके 10.8 होता, या वो 10. यहाँ पर 1 ऐड कर दूं मैं, जैसे प्लस माइनस 1.1 लिखा है मैंने, इसको आप 8 मान लो। 8 अगर मानते हो तो मैं आपको स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छे से कराता हूँ। इसको 8 ले लो। अब देखिए प्लीज, तो 10.8 सेंटीमीटर आपने मेजर करा बेटे, तो हो सकता है वो 10.8 ना होके 10.9 हो, या हो सकता है वो 10.7 हो। मतलब लास्ट वाला डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप जैसे बाजार जाते हैं, आप 1 मीटर कपड़ा लेके आते हैं, तो हो सकता है बेटे वो 1 मीटर पूरा ना हो, उसमें कुछ इंचेस कम हो। क्या ये हो सकता है कि वो सीधा आधा ही मीटर दे दे या पौना ही मीटर दे दे? नहीं ना। तो मतलब जो अनसर्टेनिटी होती है, मतलब जो अलग अलग अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीजें बदल सके, वो चीज सिर्फ लास्ट के कुछ पॉइंट होते हैं। बात समझ आई कि 10.9 हो सकता है ये, या 10.7 हो सकता है ये, लेकिन क्या 9.8 हो सकता है? नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है कभी भी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटे मापते वक्त हल्का सा ढीला या टाइट पकड़ लिया तो आपको पता है कि कपड़े का माप बदल जाएगा, है ना। तो वही चीज अनसर्टेनिटी बताती है, और वो कुछ ही सेंटीमीटर्स का होता है, 1 और 2 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब 10.87 बेटे, अब इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है राजे? 7। तो ये 7 में प्लस माइनस 1 हो सकता है, तो या तो हो सकता है 10.86, या वो नंबर हो सकता है 10.89। मेरी बात समझ आई बेटे? इसी तरह से 10.871, तो या तो हो सकता है 10.870, या वो हो सकता है 10.872। मतलब जो अनसर्टेनिटी चलती है, जो चेंजेस चलते हैं, वो हमेशा लास्ट डिजिट में चलेंगे। क्लियर है बेटे? तो आगे वाले जो डिजिट्स होते हैं जो बदले नहीं जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं सर्टेन डिजिट्स। क्या बोलेंगे बेटे? सर्टेन डिजिट्स, जो बदले ना जाए। क्लियर है? और लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं बेटे जो बदले जा सकते हैं, इनका नाम होता है अनसर्टेन डिजिट्स। क्लियर बच्चा? तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है ऑल डिजिट्स इन द मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मेजरमेंट में मैंने 10.8 लिखा है तो सर्टेन डिजिट्स प्लस में सिर्फ एक अनसर्टेन डिजिट लेना है आपको। बात समझ आई क्या? मतलब लास्ट वाले को लेना है, सिंपल, ठीक है। तो मेजरिंग टेप से या मेजरमेंट करके हमने जो भी वैल्यू लिखी, उसमें जितने भी डिजिट्स आए वो डिजिट्स क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर होगी बात बेटे? उसके कुछ रूल हैं आपके पास। सबसे पहला रूल है राजे, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये दे दिया बेटे। अब काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। मैंने आपको ये बताया है कि मैंने नंबर को नहीं गिना, मैंने डिजिट्स को गिना है बेटे। तो ये सभी के सभी आपके काउंट हो रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट में, और टोटल डिजिट्स कितने हो गए बेटे? 9। क्लियर हुई मेरी बात? समझ आया सभी को? अब यहाँ पर मैंने 3 डिजिट्स ले लिए बेटे, बोलो। 1 काउंट होगा, 2 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए बेटे यहाँ पर? 3 डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट रूल कहता है 0 बिफोर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट।
अगर मैंने नॉन जीरो नंबर से पहले जीरो लगा दिया तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, चाहे इसे लगाओ चाहे इसे ना लगाओ। ठीक है, तो कितने नंबर है? 1 2 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4। ये 4 काउंट नहीं होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। मैंने पॉइंट के बाद वाले जीरो भी काउंट नहीं किए। क्लियर है मेरी बात? तो जीरो अगर नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब 1 to 9 में कुछ भी हो, नॉन जीरो नंबर के आगे अगर जीरो है तो वो कभी भी काउंट नहीं होते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटे ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर, बेटे ये आपका फर्स्ट आ गया और ये आपका 1 है। ठीक है, यहाँ आपका 3 आ गया। तो 1 और 3 के बीच में 3 जीरो है बेटे। तो दो नॉन जीरो के बीच की जीरो हमेशा काउंट होएगी। तो ये भी काउंट होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। कितने होंगे बेटे? 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट। क्लियर बेटे? अगर मैं लिखूं 10.0040, ठीक है, ये मैंने नीचे लिया है, फिर तो इस केस में भी बेटे नॉन जीरो, तो बीच वाली जीरो काउंट होगी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर होगी मेरी बात? इसी तरह से जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, अगर नॉन जीरो के बाद है लेकिन वो नॉन जीरो के बाद डेसिमल के बाद अगर है तो वो काउंट होगी। बात समझ आई? तो जीरो सिर्फ नॉन जीरो से पहले वाली काउंट नहीं होगी, बीच में आ गई तो काउंट होगी, बाद में होगी तो काउंट होगी। 10 और 100 में फर्क है, फर्क है। 10 है और 100 है, तो 2 जीरो ही बाद में तो आई है जीरो। अगर काउंट ना हो तो दोनों ही एक है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग। तो जीरो आफ्टर नॉन जीरो हमेशा काउंट होगी। क्लियर होगी मेरी बात? समझ आया? पॉइंट के बाद? हाँ जी बेटे, तो नॉन जीरो के बीच में आ गई ना ऐसे, तो पॉइंट तो खत्म ही हो गया एक तरह से। ठीक है, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे यहाँ? 7। क्लियर बेटे? इसी तरह से डज नॉट हैव एनी डेसिमल प्लेस देन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अनसर्टेन। इस में आपको कहीं पर भी नंबर में पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो पॉइंट अगर नजर नहीं आ रहा तो हो सकता है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो नॉन जीरो, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 मतलब अगर आपने पॉइंट नहीं लगा रखा, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा देती हूँ तो ये 100% कितनी देगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगी पॉइंट लगते ही। पॉइंट लगते ही बेटे क्लास में पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट लगते सारी काउंट होंगी और क्या बन गई? 5। बात समझ आई? लेकिन अगर मैंने पॉइंट नहीं लगाया तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर अनसर्टेन, मतलब ये फिक्स नहीं होते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? रूल नंबर 6, कोई भी मेजरमेंट इज फॉर द डिजिट ऑब्जेक्ट्स एट द यूनिट्स। अगर किसी चीज के आगे यूनिट लिखा हुआ है, 15 eggs 12 स्टूडेंट्स नाम लिखा हुआ है, किस चीज को मेजर कर रहे हो, तो मेजरिंग पर्टिकुलर किसी डिजिट्स या डिस्टेंस के लिए या यूनिट्स के लिए हो तो उसके अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इनफिनिटी कहलाए जाते हैं। कितने कहलाए जाते हैं? इनफिनिटी। क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं रहते? क्लियर हुआ सब? समझ आ गया अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? कॉपी। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्यों जरूरी है या हमें क्यों करना चाहिए? जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया, आपने एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा है ना बेटे? 6.022 into 10 की पावर 23। लेकिन अगर ये इस तरह से ना लिखा जाए तो सोच के देखिए 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे बनेगा, क्योंकि बेटे इस पॉइंट को हटाओगे नीचे जाएंगी 1000 तो 20। डन? क्लियर है ना? ऐसे ही बनेगा ना बच्चे? 3 0 से 3 0 इसकी कैंसिल, 20 बचा। एनी डाउट बच्चा? तो इतना बड़ा नंबर आपके पास एवोगैड्रो है जिसको आप शॉर्ट में लिखते हैं 6.022 या सिंपली 6.02 into 10 की पावर 23। अब इतनी बड़े बड़े नंबर्स अगर आपको न्यूमेरिकल्स में आ जाए तो इनको हैंडल करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कैलकुलेशन तो बहुत दूर की बात है,
हैंडल करना प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इतने बड़े नंबर के अंदर मैनुअल मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि 0 आनी है 20 और आपने गलती से लगा रखी है 19, 0 आ रही है 20 और आपने गलती से लगा दी 21। तो वो मैनुअल जो मिस्टेक है उन मिस्टेक को खत्म करने के लिए हम लोगों ने किसको दिया बेटे? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को n × 10 की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसके कुछ एक रूल है बेटे, सिर्फ 2 ही रूल है जो आपको देखना है कि ये वाला n कुछ भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब इट मस्ट बी मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, लेकिन ये होल नंबर होना चाहिए। 1/2, 2/3 पावर नहीं हो सकती, क्योंकि 10 के ऊपर पावर आपको 0 दिखाती है और 0 कभी आधी अधूरी नहीं होती। क्लियर है बेटे? और ये वाला जो n है बेटे, ये n 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 से हमेशा छोटा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर n ज्यादा से ज्यादा 9.9 हो सकता है। दो सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने लिया है। अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लूं तो 9.99 हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 10 नहीं हो सकता। मतलब पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स नहीं होने चाहिए। क्लियर बच्चा? ठीक है, दीज आर द रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। तो n की वैल्यू बच्चा 1 से बड़ी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 10 से छोटी होगी ऑलवेज। ठीक है, अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है? आप देखो बेटे, पॉइंट हमेशा लास्ट में मानेंगे। अगर आपको पॉइंट नहीं दे रखा तो आप पॉइंट को अज्यूम करेंगे एट द लास्ट। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ किसका आना है? देखो 1 2 3 4 5। यहाँ क्यों? एक बार देख लीजिए प्लीज। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ छोड़ दूं तो बेटे आगे नंबर क्या बनता है? 12। 10 से बड़ा नहीं कर सकते, तो ये नंबर यहाँ है, पॉइंट यहाँ है। ये बात समझ आई बेटे? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कितने डिजिट्स किसका है देखना दोबारा। 1 2 3 4 5। तो 1.2459 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर है बेटे? अगर आप पॉइंट को लेफ्ट हैंड की साइड एक्सीड करते हो, पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हो, तो पावर मतलब 10 की पावर हमेशा प्लस होगी। बात समझ आई राजे? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है राजे? अब यहाँ पर इस एग्जांपल में ऑलरेडी आपको पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है ना? तो बोलना बच्चा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे तो 32 बन जाएगा, तो कितना रहेगा? 6। क्लियर है बेटे? तो आंसर कितना आएगा? 3.21 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, कैसे बच्चा? ध्यान देंगे प्लीज, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ ना खिसका के कहाँ खिसका रहे हैं बेटे? राइट की तरफ, राइट साइड की तरफ ले रहे हैं, तो पावर 10 की पावर -x में कन्वर्ट होगी। इसको नॉर्मल भी करके देखते हैं। पॉइंट बेटा, सॉरी यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, नॉर्मल करके देखते हैं। पॉइंट यहाँ पर है बेटे, तो 3 2 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो 10 की पावर 8 हो गया भाई, है ना? दोबारा देख लीजिए, पॉइंट यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8। डन बच्चा, 10 की पावर 8 हो गया। ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 3 2 1 इंटू 10 की पावर -8। डन बेटा। अब आपको पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो कितने से डिवाइड करूं मैं? 100 से डिवाइड होएगा, और 100 से क्या हो जाएगा बेटे? मल्टीप्लाई। डिवाइड वाली 2 0 काउंट होगी किस चीज में? पॉइंट लगाने में। और ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 2 -8 और +2 कितना हो गया बच्चे? -6। क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट है? इसी तरह से अगर मैंने ये दे दिया बेटे, तो आपको कहाँ मानना है? लास्ट में। तो बोलो 1 2 3 कितना हो गया? 1.2 इंटू 10 की पावर। एनी डाउट? इसमें आप सिंपली लेफ्ट राइट ना करके एक और चीज छोटी सी याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये इतना बड़ा नंबर था, काफी बड़ा नंबर था बेटे, डेसिमल लास्ट में। बड़े नंबर को मैंने क्या कर दिया? छोटे में कन्वर्ट किया है, तो पावर को मैंने बढ़ा दिया। एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ध्यान दीजिए, 1 2 4 5 6 9 इतना बड़ा नंबर था बेटे, इतने बड़े को मैंने सीधा 1.2 में कन्वर्ट कर रखा है ना? नंबर मैंने क्या करा है? छोटा, तो पावर मेरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बैलेंसिंग चलेगी। इसी तरह से बेटे ये बहुत ही छोटा नंबर था, 0.00000321 छोटा था,
तो इसको मैंने क्या बना दिया, बड़ा बना दिया, तो 10 की पावर को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट है बेटे साइंटिफिक नोटेशन में? नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। लास्ट वाले डिजिट को हटाने के लिए हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं और लास्ट वाले डिजिट को हटाना ही राउंडिंग ऑफ कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है हटाना ही क्यों? जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर मैं करूं कि मैंने एडिशन कर दी बेटे 2.78 की और 1.20 की, ठीक है, और 1.1 की, कुछ भी आया व्हाटएवर, कुछ भी आया, हमें कोई मतलब नहीं बेटे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बोलिए, डेसिमल के बाद काउंट होते हैं 3। यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2। तो आंसर आपका 2 सिग्निफिकेंट में होना चाहिए, ये रूल है। आगे हम करेंगे इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी हम आगे करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐड कर रहे हैं या जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको देखनी है सबसे कम जिसमें है, आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। बात समझ आई है? कोई डाउट तो नहीं है? तो अब बेटे यूं ही थोड़ी ना पीछे के डिजिट्स काट देंगे आप, एक प्रॉपर पैटर्न से पीछे के डिजिट्स रिमूव करने होते हैं, उसीलिए हम करते हैं राउंडिंग। क्लियर है कि अगर आपका आंसर 5 सिग्निफिकेंट फिगर में दे रखा हो और आपको उसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, तो आप कौन सा कंसेप्ट फॉलो करेंगे, राउंडिंग। एनी डाउट बेटा? ठीक है, राउंडिंग ऑफ इज द रिमूवल ऑफ द लास्ट डिजिट इज नॉन एज राउंडिंग, सिंपल। ठीक है, रूल 1, अगर लास्ट डिजिट आपका 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना होता है। ध्यान से देखिए, 6 बच्चा क्या है, 5 से बड़ा है, तो पहले वाले में 1 ऐड कर दीजिए, क्या बन गया, 1 2 3.46। दैट्स इट, डन। क्लियर है मेरी बात? ये प्रोसेस तब तक करना है जब आपको ये बोले, जैसे मैंने आपको यही नंबर दे दिया और मैंने बोला है आंसर निकालो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब कितने फिगर है इसमें, 1 2 3 4 5 है बेटे, एक और घटाना है, तो ध्यान से देखिए लास्ट क्या है बेटे, 6 का मतलब मोर देन 5, तो पहले वाले में एक ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 2 3.5। दैट्स इट। आगे ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3.456 को बदल के क्या लिख सकते हैं, 1 2 3.5। एनी डाउट बेटे? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब अगर आप इसको ऐसे ही काट देते तो आंसर आता 1 2 3.4, तो आपकी तो कैलकुलेशन होगी ना गलत, आंसर गलत आएगा। बात समझ गए बेटे? इसी तरह से 1 2 3 7 2 9। अब बच्चा 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो पहले वाले में क्या प्लस 1 2 3.73। एनी डाउट राजे? क्लियर होगी मेरी बात? सेकंड रूल है, अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो तो पहले वाले डिजिट को कुछ नहीं करना, नो चेंज। इफ देयर इज देन नो चेंज इन द प्रीवियस डिजिट। जैसे 1 2 3 4, लास्ट डिजिट क्या है बच्चा, 5 से छोटा, तो उसको यूं ही छोड़ दो, आंसर आ जाएगा 1 2। क्लियर बेटा? लास्ट डिजिट 1 5 से छोटा है, यूं ही छोड़ दो, 1 2 3.37। अब 7 लास्ट क्या है, 5 से बड़ा, तो पहले वाले में 1 क्या होगा, 1 2 3.4। 1 2 3.4। एनी डाउट राजा? क्लियर होगी मेरी बात? अगर लास्ट डिजिट आपका 5 ही है तो आपको लास्ट डिजिट से पहले वाला डिजिट देखना है। पहले वाला डिजिट आपका 5 भी हो सकता है, मतलब ओड भी हो सकता है बेटे, और मैं इसी को लिख दूं 1 2 3.425, और लास्ट डिजिट से 5 से पहले वाला इवन भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तो आपको पहले वाले नंबर को देखना है, लास्ट डिजिट से पहले वाले। लास्ट डिजिट अगर आपका 5 है तो उससे पहले वाला अगर ऑड है, अगर क्या है बेटे, उल्टा लिख दिया क्या, एग्जाम्पल्स इधर कर लेते हैं, 1 2 3.445, 1 2 3.435। देखिए बेटे, अगर प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग मतलब लास्ट से पहले वाला क्या है बेटे, इवन नंबर है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना, मतलब 5 को घटा दो और आंसर आ जाएगा 1 2 3.4। क्लियर राजे? लेकिन अगर लास्ट से पहले वाला नंबर ओड हो तो उसको इवन बनाना है। कैसे, 1 ऐड, तो लास्ट खत्म करेगा 1 ऐड करके, 1 2 3.44। एनी डाउट राजे? क्लियर होगी मेरी बात? सिग्निफिकेंट एंड राउंडिंग ऑफ दोनों समझ आ गए अच्छे से? कॉपी।
नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग विच एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? देखो ये टर्म्स थोड़ी सी टिपिकल सी है, इनको समझने के लिए ना आप ये समझिए, निशाने लगाने का देखा है नहीं समझे? क्या बोलते हैं इसे? आर्चरी बोर्ड। आर्चरी बोर्ड, करेक्ट, ठीक है। तो ये तीन मैंने प्लॉटर्स बना रखे हैं, ए बी और सी, ठीक है। मैंने बोला है यहाँ पर निशाना लगना चाहिए, दिस इज द टारगेट, ठीक है। दैट मीन्स हमारा आंसर ये है, कोई डाउट तो नहीं। अब अगर मैंने क्या किया बेटे, यहीं पर मेरे लग गए, मैंने 4 पॉइंट्स लिए या 5 पॉइंट्स लिए और सारे यहीं लग गए, इसे हम बोलेंगे क्या? एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी। जो हमारा आंसर था बिल्कुल वही आंसर हमारा आया है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। पहली बात समझ आ गई। दूसरी चीज, क्या ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है? बिल्कुल पास पास है, इसे हम क्या बोलेंगे? दूसरी बात, प्रिसीशन। क्या बोलेंगे? प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज आप लगा रहे हो, जितने भी टारगेट आप लगा रहे हो, वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज हो, एक दूसरे के बिल्कुल पास है सभी के सभी। तो वैल्यूज क्या है बेटे? प्रिसाइज्ड है, डन। और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के पास है, तो वैल्यू क्या है बेटे? एक्यूरेट। क्लियर? तो ये वाला आंसर हमारा क्या कहलाएगा? एक्यूरेट प्लस प्रिसीजन या प्रिसाइज। बात समझ आ गई बेटे? अब दूसरी बार मैंने बोला दोबारा से टारगेट करो, टारगेट यही है, लेकिन कार्तिक ने जितने भी स्पोर्ट्स लगाए वो सारे के सारे यहाँ थे। क्या ये हमारे टारगेट पे है? नहीं, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट तो है नहीं बेटे, नॉट एक्यूरेट। नॉट एक्यूरेट। क्लियर बेटे? लेकिन क्या सारी वैल्यूज एक दूसरे के पास हैं? हैं। तो दिस इज प्रिसाइज। बात समझ आई बेटे? अब मैंने बोला विनीत को आप टारगेट लगाइए, तो विनीत ने एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, बिल्कुल ही जबरदस्त निशानेबाजी की तरह। तो सारे पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं बेटे, कोई भी ठिकाने पे नहीं लगा। तो इसका मतलब ये वाले विनीत वाले जो पॉइंट्स होंगे वो ना तो एक्यूरेट होंगे बेटे, क्या ये एक दूसरे के पास पास है? नहीं, और ना ही ये क्या होंगे बेटे? प्रिसाइज। बात समझ आ गई राजी? क्लियर है? तो अगर मैं किसी भी चीज से कोई भी चीज मेजर कर रही हूँ तो गलतियां तो होती हैं, नॉर्मल है, ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। तो अगर आपने दो वैल्यूज ली, तो मेरे एक बंदे ने ये ली, दूसरे ने ये ली बेटे, आपको अच्छे से दिख रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज। एक है 4.95 और दूसरी है 5.05। कितने का फर्क है बेटे? 0.10, 10 का फर्क है। कोई डाउट तो नहीं? तो आपको ये वैल्यू दूर दूर नजर आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू प्रिसाइज तो है नहीं बेटे। क्लियर होगी मेरी बात? एक्यूरेट है या नहीं वो देखते हैं। एक्चुअल वैल्यू मैंने दे रखी है कि एक्चुअल रीडिंग क्या आनी चाहिए बेटे? 5 मीटर। तो मैंने दोनों वैल्यूज का क्या लिया? एवरेज। डन। और मेरा एवरेज एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 5 मीटर। तो मेरा एवरेज किससे मिल रहा है बेटे? एक्चुअल से। एक्यूरेट वैल्यू से मिल रहा है, एक्चुअल वैल्यू से मिल रहा है। अगर मेरी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का एवरेज एक्चुअल वैल्यू से मिले तो उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी, बट नॉट प्रिसाइज। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट है बच्चा प्रिसीजन। आपने डिफरेंट वैल्यू ली 4.95 एंड 4.96 प्लस -1 का डिफरेंस हम लेके चलते हैं। लास्ट सिग्निफिकेंट में प्लस माइनस 1, ऐसे बच्चा इसके अंदर कितना है? प्लस माइनस 1, 0.1, और इसमें भी कितना है? प्लस माइनस 0.1, 0.01 चल रहा है ना बेटे? ये तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ा है, इतना तो गलती लेके चलते हैं। तो इतनी सी गलती होगी तो ये वैल्यू आ गई, इतनी सी गलती होगी तो ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या है? एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, तो दोनों वैल्यूज को मैं क्या बोलूंगी बच्चा? प्रिसाइज। क्लियर है मेरी बात? दोनों का एवरेज लिया, वैल्यू आई 4.955। एक्चुअल कितनी है? 5। तो मतलब एक्चुअल से तो मैच नहीं करती, तो एक्यूरेट ये नहीं है। एक्यूरेट बेटे
नहीं है। अरे डाउट राजू, समझ आ गई बात अच्छे से? क्लियर है भी? नेक्स्ट बोलते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब मैंने दो वैल्यूज ली बेटे, एक दूसरे के पास पास ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा आप लोगों को, ठीक है? ओके, एक दूसरे की वैल्यू पास पास है, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ प्रिसाइज है। प्रिसाइज है बेटे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से तो बहुत दूर है राजी, है ना? या बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? 4.96 और एक्चुअल वैल्यू भी कितनी है? 4.96। तो ये एक्चुअल के बिल्कुल इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या है बेटे? एक्चुअल प्लस प्रिसाइज। तो जब आपका डिफरेंट मेजरमेंट एक दूसरे के पास भी हो और उनका एवरेज एक्चुअल वैल्यू के इक्वल भी हो, तो हम बोलते हैं कि मेजरमेंट एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बेटे? फिगर से क्लियर हो गया आपके? आज रिगार्ड से डन? ओके।